नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मरीनाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, लेकिन बाजार का दर्द कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से लगातार बाजार के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है, और आज तो एक समय ऐसा लगा कि शायद निफ्टी 19,250 भी होल्ड नहीं कर पाएगा। और अगर ये सपोर्ट टूटता तो निश्चित रूप से जो तमाम एक्सपर्ट यहाँ आकर के कह रहे थे कि 19,000 के नीचे भी निफ्टी फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है, वो स्तर पर ही देखने को मिल सकते थे। लेकिन 19,253.60 ये आज का इंट्राडे लो है, और वहाँ से बाजार ने कहीं ना कहीं सहारा लेना शुरू किया और 19,250 को होल्ड करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि आज 19,300 काफ़ी मजबूती के साथ टूटा, लेकिन अभी अगर हम देखें तो लोअर लेवल से करीब 40 अंकों की रिकवरी देखने को मिल रही है बाजार में। 19,291 ये इस समय स्तर देखने को मिल रहा है, लेकिन 74 अंकों की गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो दबाव जो है वो बाजार में देखने को मिल रहा है। निफ्टी के 50 में से 36 शेयर ऐसे हैं जो कि इस समय गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं, और 14 शेयर ऐसे हैं जिनमें कि हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही है। और आज अगर सेक्टर्स की बात करें तो लगभग सभी सेक्टर इंडाइसिस जो है वो दबाव में दिखाई दे रहे हैं, एक्सेप्ट पीएसयू बैंक। लगातार दूसरे दिन जो है पीएसयू बैंक्स में थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है, और ख़ास तौर से जो छोटी कंपनियां हैं उनमें हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों के अंदर। आज भी वो देखने को मिल रही है, और वहाँ पर अगर हम देखें तो तमाम ऐसे शेयर हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो सारे के सारे सेक्टर्स में अब दबाव देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तेल गैस सेक्टर जो है वो करीब आधे फीसद नीचे है, फार्मा में दबाव देखने को मिल रहा है। अब सवाल यही कि आखिर में इस गिरते बाजार में करें तो करें क्या? खरीदारी करें, गिरावट में खरीदारी का मौका है, या बाजार से दूर रहें, या फिर सिर्फ चुनिंदा शेयरों पर नज़र रखें? और वो चुनिंदा शेयर हो कौन सकते हैं? आपके कोई भी सवाल हो इस तरह के तो हमसे आप पूछिए, इन सवालों के जवाब हम देंगे। लेकिन आज प्राइमरी मार्केट में शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है। एक एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग हुई है बहुत शानदार, और साथ ही साथ प्राइमरी मार्केट में मेन बोर्ड का भी एक आईपीओ लिस्ट हुआ है, एक आईपीओ खुला है। क्या कुछ वहाँ एक्शन हो रहा है? 1:45 हम आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बजिंग स्टॉक्स में बताएंगे कि इस गिरते बाजार में भी खबरों वाले शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, तो आपको इसी तरह की खबरों पर, इसी तरह के शेयरों पर नज़र रखनी होगी। तो काफ़ी कुछ है, अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले आज के हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण केजरीवाल जी, वरिष्ठ मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, और तमाम विषयों पर जो है काफ़ी गहरी परख रखते हैं। और अरुण जी ने मुझे याद है कि जब पिछली बार आए थे कार्यक्रम में, और उन्होंने जो बातें कही थी एक तरीके से वो मील का पत्थर साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं, और बाज़ार के लिए वाकई में अब दोबारा 20,000 जो है वाकई में माउंट एवरेस्ट की एक चोटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी समय लग रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और तमाम दर्शक आपका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे पहले तो बाज़ार पर ही आपकी राय सर, कि हम देख रहे हैं काफ़ी कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं, सकारात्मक बातें भी हो रही हैं, एसएनपी की तरफ से हो, फिच की तरफ से हो, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि बाज़ार में कहीं ना कहीं जो है दबाव जो है वो लगातार बना हुआ है। क्या करना चाहिए सर इस तरह के बाज़ार में? विपुल जी, पहले विश्व के बाजार की बात कर ले 2 मिनट। अगर आप देखें तो अमेरिका को लेकर सभी विश्व के जो अहम स्टॉक मार्केट है, सब में ये देखा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स की लगातार बढ़त होती जा रही है, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो यील्ड है वो वापस 2008 और 2011 के जो उच्चतम स्तर थे वहां पर पहुंची है। ये एक चिंता की विषय है और इसे ध्यान में रखना चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि इंटरेस्ट रेट्स में शायद बढ़ोतरी और हो, और इन्फ्लेशन के ऊपर में अभी तक पूरा काबू नहीं आया है। ये महज ध्यान में रखने के लिए मैंने जिक्र किया। अगर आप बाजार की बात करें तो जैसे आपने कहा कि 20,000 का जो स्तर है अब काफी दूर लग रहा है। 1 महीना हो गया, 20 जुलाई को वो स्तर आया था जब 8 अंकों से रह गया था। अब ये कुछ 700 अंकों से दूर हो गया है, और लगता नहीं कि आने वाले इमीडिएट समय में इसे पार कर पाएगा। बाजार में क्या करना चाहिए? आम निवेशक इंडेक्स में ट्रेड नहीं करता, वो स्टॉक्स में ट्रेड करता है। अगर आपको कोई शेयर अच्छा लगता है और उसमें आप निवेश करना चाहते हो, अगर वो घटता है और बाजार के साथ घटता है तो वो आपको ऐड करने का एक मौका दे रहा है। अगर आपको लगता है कि ये शेयर अच्छा है तो उसमें निवेश कीजिए। इंडेक्स देखकर स्टॉक की खरीदारी या बिकवाली
नहीं करनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण सलाह है। तो आप इंडेक्स पे नज़र मत रखिए, चुनिंदा शेयरों पे, कंपनी के फंडामेंटल्स पे नज़र रखिए। आपको कोई अच्छा शेयर सस्ते दाम पे मिल रहा है तो ये एक्यूमुलेशन का समय है, थोड़ा थोड़ा करके उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। इंडेक्स देख करके ना तो बिकवाली कीजिए शेयर में, ना खरीदारी कीजिए। उस स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, क्या कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं या आ सकते हैं, उस पर आप ध्यान रखिए। इस रणनीति के साथ आगे बढ़िए। चलिए, अब तमाम सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके एक प्रश्नों के उत्तर देते हैं। वीना जी हमारे साथ आज की पहली दर्शक हैं, कर्नाटक से मौजूद है हमारे साथ। वीना जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते वीना जी, कैसी हैं आप? अरुण जी को भी मेरा नमस्ते बोलिए। जी जी, अरुण जी आपको सुन रहे हैं और उन्होंने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है। अरुण जी, वीना जी आपको नमस्कार भेज रही हैं। और बताइए वीना जी, क्या आपका प्रश्न है? वही मेरे दो स्टॉक के बारे में पूछताछ करनी थी। एक तो केसॉल और सैक्सॉफ्ट बोल के, जी। दोनों आईटी के शेयर्स हैं। हम्म। मैंने पहले भी इनको थोड़ा हल्के इसमें से लिया था, और एक में तो मैंने 50% जब भी मेरा टारगेट अचीव हो गया वो टाइम पे मैंने एग्जिट कर लिया था। वो अच्छा। केसॉल में मेरा एंट्री था 736 पर। वो शायद मैंने 1100-1150 रुपए के जब तब तक आया था तब मैंने एग्जिट कर लिया था। जी जी। और सैक्सॉफ्ट भी थोड़ा धीमी जब चल रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं और कुछ मुझे थोड़ा कैपिटल चाहिए था किसी और चीज के लिए। जी। मैंने उसको जैसे टर्निंग कर दिया था, मैंने वो दोनों को निकाल दिया था थोड़े थोड़े रख के। अच्छा, अच्छा। मेरा क्वेरी यही है, जब भी आईटी इतना पिटा हुआ है और बड़े बड़े आईटी के शेयर्स अभी धीमे चल रहे हैं, ये जैसे जैसे छोटे स्टॉक्स हैं ये बहुत ही अभी बढ़ गए हैं जी। तो अभी आईटी का जब भी कमबैक रहेगा, ये वाले इसी स्पीड से बढ़ेंगे, सैक्सॉफ्ट जैसे, केसॉल जैसे स्टॉक्स, या मुझे आईटी के जो दिग्गज है उसमें कंसंट्रेट करो? अच्छा सवाल है आपका, बहुत बढ़िया सवाल है। और देखिए, जब हमने देखा बाज़ार में बहुत अच्छी रैली, बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, तो फार्मा नहीं चल रहा था बिल्कुल। और जब बाकी बाज़ार सुस्त हुआ तो हमने देखा फार्मा शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी। किसी भी शेयर की एक जो है एक ऊंचाई तो होती ही है, ऐसा नहीं है कोई शेयर अनवरत चलता रहेगा। तो निश्चित रूप से सैक्सॉफ्ट और केसॉफ्ट जैसे शेयर जो कि काफ़ी अच्छे जिन्होंने रिटर्न भी दिए हैं, पिछले 6 महीने में सैक्सॉफ्ट की बात करें 134% से ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया है सर। और पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने में 8-9% चला है। आज ज़रूर बुरी तरह टूटा हुआ है, 4-4.5% की गिरावट है। अब इनका प्रश्न ये है कि अगर इनको आगे का सोच करके अगर इन्हें खरीदारी करनी है तो आईटी दिग्गजों में खरीदारी करें, या फिर ये जो छोटे शेयर जो लगातार तेज़ी दिखा रहे हैं इनमें भी जब आईटी में रिकवरी आएगी तो ये रिकवरी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। अभी क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए आईटी पैक को लेकर के? देखिए, दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। सेफ्टी फैक्टर जो होता है वो दिग्गज शेयरों में होते हैं, बड़े शेयर में। मान लीजिए आप एक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो की बात करें तो इनमें गिरावट या बढ़त एक सीमित दायरे में चलती है, जबकि जो मिड कैप, स्मॉल कैप है, इनमें मूवमेंट बहुत ज्यादा शार्प हो सकता है दोनों तरफ। इन्वेस्ट कीजिए दिग्गज शेयरों में जिससे कि आपको ट्रेंड का मूवमेंट मिले। जब आपको लगे कि ये ट्रेंड अब पलट गया है, जो एक गिरावट के मूड में था, एक नेगेटिव मूड में था, अब ये पॉजिटिव होने लगा है, तब स्विच करके जो जो मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर्स है उनमें निवेश कीजिए। दूसरी एक चीज, जैसे केसॉल्व है, अच्छी खासी मूव हो चुकी है। ऐसे शेयर में जब तक आपके पास में फंडामेंटल्स आपको सपोर्ट नहीं करते वो राइज के, तो इसमें निवेश करने में थोड़ी जोखिम बढ़ जाती है, क्योंकि जब ऐसे शेयर करेक्ट करते हैं तो उनमें करेक्शन भी बड़ा शार्प होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप अगर मतलब बहुत कुशल ट्रेडर नहीं हैं या बहुत कुशल वो नहीं है, मतलब आपको जानकारी नहीं है, तो फिर ऐसे शेयरों में पैसे लगाइए जहां पर निवेश सुरक्षित हो। तो इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियां जब वहां पर रिवर्सल आने के संकेत दिखाई दें तो एक बार सवाल पूछ लीजिएगा, अरुण जी रहेंगे और अगर वो सलाह देते हैं तो वहां पर दिग्गजों में अगर आप दांव लगाएंगी तो ज़्यादा आपको रिटर्न भी बेहतर मिलेंगे और सुरक्षित पैसे रहेंगे। यहाँ पर ये काफ़ी रैली आ चुकी है और कहीं अगर गिरावट उतनी तेज़ी के साथ आई तो आप ट्रैप में फंस सकती हैं। चलिए जरा अगले दर्शक से प्रश्न ले लेते हैं, उनका सवाल लेते हैं। हमें सवाल भेजा है मयंक कुमार खंडेलवाल ने, यूट्यूब का माध्यम चुना है सवाल भेजने के लिए। और इनका सवाल है सर, इन्होंने आईओबी के शेयर ले रखे हैं 20 शेयर,
और ये इन्होंने 20 रुपये के भाव पर लिए हुए 3000 शेयर IOB के। सर आपसे जानना चाहेंगे बैंकिंग को लेकर के, अभी हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट आई और फिच की तरफ से जो कमेंट्री आती हुई दिखाई दी है, उसके बाद हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी एक मूव एक देखने को मिला इस गिरते बाजार के अंदर भी। उसमें यूको बैंक हो, उसमें साउथ इंडियन बैंक हो, जो तमाम जो छोटे शेयर हैं PSU बैंक, उनमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला। आज भी हम देख रहे हैं मजबूती है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक भी हम देख रहे हैं कि आधे % से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहा है। अच्छी खासी क्वांटिटी जो है उन्होंने ले रखी है, 3000 शेयर ले रखे हैं, 10 रुपये पर शेयर का मुनाफा हो रहा है, तो ठीक ठाक 30,000 रुपये मिल रहे हैं। कहाँ पे इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी इनको प्लान करनी चाहिए, आप क्या सलाह देंगे मिड कैप बैंकिंग PSU पे और ख़ासतौर से IOB पे? देखिए, जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक्स हैं उनका प्रदर्शन पिछले 12 से 18 महीने में बहुत ही शानदार रहा है। जो ये इनके NPAs थे उसमें काफी कंट्रोल देखा गया है, NPA लगातार घटे हैं, और जो कंपनियां मुनाफे में नहीं थी 2 साल पहले वो मुनाफे में आ चुकी हैं। अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूं तो साल FY23 में जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंकें हैं इनका कुल मुनाफा करीब 1,05,000 करोड़ आया था, जिसमें से आधा मुनाफा SBI का था। इसका मतलब यह है कि जो ये छोटे मझोले जो बैंकिंग शेयर है इनका सबका प्रदर्शन अच्छा हुआ है। IOB भी उसी एक कैटेगरी का शेयर है, छोटे मझोले शेयर की कैटेगरी में इसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। मेरी राय ये रहेगी कि कुछ प्रॉफिट यहाँ पर आप बुक कीजिए, जिससे कि आपकी जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाए। बाकी होल्ड कीजिए और उसमें एक राइजिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए कि अगर शेयर 2 रुपया बढ़ता है तो आपका स्टॉप लॉस 1 रुपए से बढ़ा लीजिए, जिससे कि आपको हर समय अगर थोड़ा भाव गिरता भी है तो आपका प्रॉफिट लॉक इन हो जाता है। ठीक, तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी आपके लिए। एक तो सर 10 रुपये आपको पर शेयर मिल रहे हैं, यानी ठीक ठाक अगर हम परसेंटेज में देखें तो आपको मुनाफा हो रहा है। कुछ मुनाफा बुक कर लीजिए, वो अपने पास सुरक्षित रखिए, क्योंकि बाज़ार में काफ़ी उतार चढ़ाव है, तो थोड़ा मुनाफा रखे रहेंगे कैश, तभी आप जो है गिरते बाज़ार में खरीदारी भी आपको करने का मौका मिलेगा। दूसरा, एक जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप कामकाज कीजिए। जैसे जैसे शेयर बढ़ रहा है वैसे वैसे अपना स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ाते रहिए, ताकि आपका जो मुनाफा है वो सुरक्षित कहीं ना कहीं वो बना रहे। तो इस रणनीति के साथ आप चलिए, ये आपके लिए सलाह है। राजेश नरूला जी से बातचीत कर लेते हैं, दिल्ली से ही हैं। राजेश जी नमस्कार। सर नमस्कार जी, नमस्कार। मजा आता सर आपसे बात करके। अरुण जी को भी मेरा नमस्कार सर। नहीं, अरुण जी आपको सुन रहे हैं, आपका नमस्कार उन्होंने स्वीकार कर लिया, और आपसे मुझे भी बहुत आनंद मिलता है सर, आप जैसे दर्शकों का जो प्यार मिलता है और आप लोग कार्यक्रम देखते हैं, बहुत अच्छी बात है सर, ऊर्जा मिलती है हम लोगों को भी। जी सर, बताइए सर, क्या प्रश्न आज पूछने आए हैं आज आप? सर एवलांच टेक्नोलॉजीज मैंने ले रखा है 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 590 रुपीज। 590 पे लिए हुए हैं? जी जी जी। एंड सर ओलेक्ट्रा ले रखे हैं 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1390। ओलेक्ट्रा 1370, 1390, 1370, 139 सर 1390 पे। 1390, 1300, अच्छा 1390 पे लिए हुए हैं। और एवलॉन कितने पे लिए बताया आपने सर? सर एवलॉन ले रखे हैं 200 शेयर 590 पे। 590 पे आपने ले रखे हैं। ये कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर? 6 महीने तक। अभी तो सर ठीक ठाक नुकसान हो रहा है, 6 महीने तक आप होल्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एवलॉन पे तो खैर काफ़ी नुकसान हो रहा है, और आज तो काफ़ी बुरी तरह टूटा है, ये पूरा IT टूटा हुआ है, और हम देख रहे हैं 6.5% की गिरावट आज में शेयर में देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में 26% का नेगेटिव रिटर्न इस शेयर ने दिया है। एक अच्छी रैली भी देखने को मिली, हालांकि उसके बाद से जो नीचे गिर रहा है तो काफ़ी तेज़ी के साथ जा रहा है। अब पूछ लेते हैं सर, 6 महीने का इनका नज़रिया है, मध्यम से लंबी अवधि कह रहे हैं, और उसके अलावा ओलेक्ट्रा ग्रीन पे भी इन्होंने खरीदारी की हुई है। सर आजकल ये EV को लेकर के काफ़ी बातें हो रही हैं, और बहुत सारे लोगों को ये EV या फिर AI, ये जो मतलब ये जो नए आजकल सेक्टर्स हैं, लोगों को बहुत आकर्षण भी दिखा रहे हैं। हालांकि आज अभी 3% नीचे है ओलेक्ट्रा ग्रीन, 1187 का है, और इनकी खरीद से अगर इनको तो अभी प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर क्या करना चाहिए सर? ये 2 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नज़रिया ये कह रहे हैं, हालांकि फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी कह रहे हैं, फिर 6 महीने भी कह रहे हैं, आपकी क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, अगर एवलॉन की बात करें तो ये एक सुपर वॉलेटाइल शेयर कहा जा सकता है। अगर आप देखें, कल ये शेयर 60 रुपए की तेजी इसमें देखने को मिली थी,
और बड़े हाई वॉल्यूम पे ये शेयर ऊपर गया था। अगर मुझे याद सही है तो कल इसमें कुछ 17-18 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई है। आज 8 लाख की शेयर की ट्रेडिंग हुई है और जिसे कहते हैं काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर 1-1.5 महीने की बात करें तो 730 रुपए का जो शेयर ने हाई बनाया, वहां से ये गिर के 450 तक पहुंच गया था। इशू प्राइस भी करीब 438 440 के आसपास थी। इसके जो नतीजे आए थे जून महीने के, वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे और कहीं ना कहीं कंपनी डिसअपॉइंट करी है। मेरे ख्याल से इसे हो सकता है, जैसे निवेशक ने कहा कि वो 6 महीना होल्ड करना चाहे, शायद ये 6 महीने इसके लिए काफी ना हो। जो नेक्स्ट इसमें वॉलेटाइल मूव आए, उसमें अगर ये निवेशक इसमें से निकल जाता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उस समय हो सकता है कि लॉस भी करीब करीब वापस वाइप आउट हो जाए या छोटा मोटा लॉस रहे, बट ये शेयर अभी कंफर्ट जोन में नहीं है और इसमें मैं निवेशित रहने की राय नहीं देता। इसमें सर नुकसान अभी आपका हो रहा है, ठीक है, लेकिन कल को हो सकता है कि और बड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि बहुत वॉल्टिलिटी देखने को मिल रही है, फिर आप फंस जाएंगे। बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि आपको अच्छा सुरक्षित रिटर्न दे सकते हैं। उसके बारे में हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के में अभी हम पूछेंगे अरुण जी से। और अरुण जी जो शेयर रिकमेंड करते हैं, मतलब पिछली बार मुझे याद है कि आपने जो वैगन JWL का शेयर रिकमेंड किया था सर, उसके सर्किट खुलने के नाम मेरे पास इतने मैसेज आए लोगों के हर कार्यक्रम के दौरान कि सर अरुण जी ने बोला था हम लेना चाह रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं। कल एक प्रश्न आया कि अरुण जी ने बोला था मैंने ले लिया था, अब मैं प्रॉफिट कहाँ पर बुक करूँ। तो काफ़ी शानदार मूव सर वहाँ पर देखने को मिला है। तो इसी तरह के कुछ शेयर पे बातचीत होगी चुन चुन के में, वहाँ पे आप नज़र रखिए सर, ये आपके लिए सलाह रहेगी। इस बीच विक्टर विक्ट के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। इन्होंने प्रश्न एक भेजा है थॉमस कुक के ऊपर, कह रहे हैं 2000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 92 के भाव पर। कह रहे हैं अच्छा, इन्होंने ये कहा कि ये जो सर हमारे एक ख़ास और मेहमान हैं डॉक्टर रवि सिंह, वो हमारे मेहमान थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने ये शेयर रिकमेंड किया था। वो कह रहे थे कि यहाँ पर 110 का लक्ष्य है सर, वो हिट हो गया है, क्या मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं। सर थॉमस कुक अभी की जो स्टोरी है वो जिस तरीके से G20 है, वर्ल्ड कप है और आने वाले दिनों में काफ़ी चीज़ें जो एक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे होटल सेक्टर और इस तरह की जो कंपनियां, उनको कितना फ़ायदा होगा। और इन्होंने ले रखा है हमारे एक जो एनालिस्ट आते हैं डॉक्टर रवि सिंह के कहने पे, अभी इन्हें क्या करना चाहिए। 112 के आसपास चल रहा है और 92 पे इन्होंने खरीदे हैं। अच्छी तेज़ी देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों के अंदर, आज भी 5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर मजबूती बनी हुई है। क्या सलाह रहेगी सर, अपर सर्किट लगा हुआ है? देखिए, जिस शेयर में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है, वो नंबर ऑफ सर्किट लगने के बाद में रिवर्स हो जाता है शेयर। तो मेरे ख्याल से जो इवेंट्स है, बड़े इवेंट है, वर्ल्ड कप क्रिकेट है इंडिया में, और सभी जगह दर्शकों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि होटल रूम की रेट 50,000 से 1 लाख भी कुछ शहरों में हो चुकी है। ये सब इवेंट एक शॉर्ट लिव्ड इवेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रेट पूरे साल के लिए है। वो शायद 3 दिन का एक पीरियड है, मैच के 1 दिन या 2 दिन पहले और मैच के अगले दिन तक। उसके बाद में ये रेट्स वापस नॉर्मल हो जाते हैं। थॉमस कुक की जो मेन एक्टिविटी है, ये टूर ऑर्गेनाइज कराना, ट्रैवल ऑर्गेनाइज कराना, होटल बुकिंग कराना, ये काम करती है। इन्हें अवश्य इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि इंडिया का एक बड़ा प्लेयर है थॉमस कुक। इनवर्ड आउटवर्ड दोनों ट्रैवल्स का इसको एडवांटेज मिलेगा। प्लस अगर आप देखें तो कोविड के खत्म होने के बाद में एक जिसे वेंजेंस या रिवेंज ट्रैवल का एक मूड शुरू हुआ है, और भारतीय नागरिक ट्रैवल करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते। तो कंपनी अच्छी है, लेकिन क्योंकि इनके पास होल्डिंग बड़ी है, अगर 1-2 सर्किट या मान लीजिए यहाँ से 10-12 रुपए शेयर और बढ़ता है तो छोटा मोटा मुनाफा करते रहिए। हमेशा आपकी जो कॉस्ट नीचे आती है वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ठीक, तो ये रणनीति सर आपके लिए रहेगी। इस बीच पार्थ पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नियमित दर्शक हैं हमारे, अपना सवाल हर रोज पूछते हैं। पार्थ जी नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं पार्थ जी? सब मजामा? बस एकदम बस मजामा सर। चलिए अच्छी बात है सर, बताइए सर क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? तो मेरे
मेरे पास KNR कंस्ट्रक्शन के 500 शेयर है, 240 की बाइंग है। 240, अच्छा। ये मेरा होरिजन 4 से 6 मंथ का है, तो इसको मैं होल्ड करूं या कुछ ऐड करना हो तो ऐड कर सकता हूं क्या? 240 पे आपने लिए हुए ना? जी सर। अच्छा, चलिए अभी 6 रुपये मिल रहे हैं आपको। पूछते हैं यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं कि नहीं। हालांकि कोई कब लिए थे सर आपने ये? बस अभी लिए सर, 5-10 दिन हुए। अच्छा, 5-10 दिन हुए। चलिए ये अच्छी बात है कि आपने 5-10 दिन पहले लिए हैं, वरना अगर आपने थोड़ा पुराने समय पे लिए होते तो आप थोड़े लॉस में ज़्यादा होते। बहुत एक सीमित दायरे में ये शेयर जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीने में इसने करीब 3-3.25% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, और कुछ पूरे 1 साल की अगर बात करें तो 5% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। सर ये और भी शेयर इसके खरीदना चाह रहे हैं। 240 रुपये की इनकी खरीद है, 246 मौजूदा भाव है, 6 रुपये पर शेयर इनको मिल रहे हैं। क्या इनको बने रहना चाहिए या एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए? KNR कंस्ट्रक्शन पे आपकी क्या सलाह रहेगी सर? विपुल जी, निवेशक को मैं एक चीज और समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने कोई शेयर को सिलेक्ट किया फंडामेंटल्स देखकर, और अगर आपको 6 महीने की अवधि में वो कोई मूवमेंट नहीं देता, तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि शायद आपका सिलेक्शन सबसे बढ़िया नहीं था। गलती मान लीजिए, या मान लीजिए कि आपकी और वो शहर की जो ग्रह है वो नहीं मिली। उसी क्षेत्र में अगर आप निवेशित रहना चाहते हो तो और कोई शेयर उस क्षेत्र में खोजिए जिसमें थोड़ा सा मूवमेंट है और फंडामेंटल्स अच्छा है। नया जो आप पैसा लगाना चाहते हो दूसरी कंपनी में लगा लीजिए उसी क्षेत्र की। हो सकता है कि आपका जो ओवरऑल जो बेनिफिट है या एक्सपीरियंस है वो कुछ इंप्रूव हो जाए। क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात कर रहे हो, मेरा एक जो शेयर मुझे अच्छा लगता है इस क्षेत्र में वो है GR का। निवेशक उस शेयर को भी देख सकता है बनिस्बत KNR में और पैसा डालने के बदले। KNR में सर अभी आप रुक जाइए, जो सलाह दी गई है उस पर गौर कीजिए, और जो शेयर अरुण जी की तरफ से बताया गया है GMR इंफ्रा की, उस पर आप नज़र रखिए। वो जो है आपको और बेहतर रिटर्न दे सकता है। और आप दोनों के चार्ट भी देख लीजिए। अगर सर तो फंडामेंटल बात कर रहे थे, लेकिन तकनीकी चार्ट पे भी आप देखिए कि किस तरीके का रुझान वहाँ पर देखने को मिल रहा था पिछले साल भर के अगर चार्ट पर नजर डालें, और किस तरीके का रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सकारात्मक रुझान यहाँ पर GMR में देखने को मिल रहा है फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, और माधुरी सूर्यवंशी जी ने सवाल भेजा है। माधुरी जी कह रही हैं कि सर टाटा पावर शेयर में होल्ड करें या फिर सेल करें? माधुरी जी, शेयर आपने किस भाव पे लिए हैं, कितने लिए हैं, ये अगर जानकारी आप देंगी तो अरुण जी के लिए बताना और भी आसान होगा कि आखिर में आपको नुकसान ज़्यादा हो रहा है या फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, उस हिसाब से आपकी रणनीति बनाई जाए। लेकिन फिलहाल एक जनरल व्यू टाटा पावर पे ले लेते हैं। सर 230 के आसपास चल रहा है इनका, इन्होंने किस भाव पे लिया है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन ये जानना चाह रही हैं कि अभी इसमें बने रहें और या फिर निकल जाएं। टाटा पावर पे, ओवरऑल पावर सेक्टर पे आपकी राय, और टाटा पावर खास तौर पे? विपुल जी, पावर सेक्टर पे ध्यान और रुझान दोनों अच्छा है। खास करके अगर टाटा पावर की बात करें तो ये सिर्फ पावर कंपनी नहीं है, ये सोलर में काफी कुछ दिलचस्पी रखती है, काफी कुछ इसमें एक्सपांशन कर रही है। इसके अलावा इसने कई स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कहते हैं, स्टेट लेवल में वितरण बिजली की, उसके भी कई जगह कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की इनकम पावर जनरेशन से कुछ बढ़ जाती है, तो उसका भी इसे लाभ मिल रहा है। और ये एक कंपनी ऐसी है जिसका प्रदर्शन अगर पिछले 5-7 साल का अगर देखें तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। इसके पास एक प्रोजेक्ट मुंद्रा में था, जहां पर कोयले के दाम, जो ये ऑस्ट्रेलियन कोल और इंडोनेशियन कोल इंपोर्ट करती थी, उसके कारण उसका कॉस्ट ऊंचा था, लॉस था। इसने एक निर्णय लिया था कि अगर हमको सरकार या इसके ऊंचे दाम नहीं मिलते तो हम इस पावर प्लांट को बेच के बंद कर देंगे या इसमें से निकल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से इनको रिलीफ मिली और उसके बाद से एक काफी बड़ा इसमें बदलाव आया है। मेरे ख्याल से होल्ड करने में कहीं पे भी कोई घबराहट या नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि पावर क्षेत्र का जो शेयर है या निवेश है वो कभी भी आपको अचानक रिटर्न एक साथ नहीं देता।
स्टेडी स्टेट रिटर्न वाली कंपनी या क्षेत्र है। जी, तो बने रहिए, आपको एक धीमे धीमे जो शेयर आगे बढ़ता रहेगा, आपके पोर्टफोलियो को बड़ा करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनयूजुअल मूव भले ना देखने को मिले, लेकिन आपके जो पूंजी है वो धीरे धीरे करके बढ़ती रहेगी। इस बीच आर्यन राठौर जी कह रहे हैं, सर आप सवाल लेते ही कहाँ हैं। राठौर साहब, अब क्या ही कहा जाए, पिरामल फार्मा पे फिर आपने सवाल भेजा है। हज़ारों कंपनियां हैं और सैकड़ों सवाल आते हैं, हज़ारों सवाल आते हैं, हर रोज़ एक ही कंपनी कितनी डिस्कस की जाए, लेकिन फिर भी आज आपका सवाल फिर से डिस्कस कर लेते हैं एक बार। पिरामल फार्मा पे सर ये काफ़ी लंबे समय से फंसे हुए हैं और इन्होंने 104 रुपये के भाव पे लिए हुआ है। अभी 99 का भाव देखने को मिल रहा है, 4-5 रुपये के नुकसान पे हैं। पिछले एक महीने में कोई खास चला नहीं है शेयर। पिछले 6 महीने में भी 13-14% का ही रिटर्न देखने को मिला है। इनकी खरीद 105 की, अभी क्या करना चाहिए सर? क्या 4-5 रुपये के नुकसान पे हैं, बने रहें, निकल जाएं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? विपुल जी, कौन सी कंपनी कही पिरामल फार्मा सर, पिरामल फार्मा सेक्टर की कंपनी है। इन्होंने थोड़े ऊंचे भाव पर लिया हुआ है। हालांकि अगर हम देखें तो शेयर में भी काफ़ी सुस्ती रही है। एक साल में 47% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई है। पिछले 6 महीने में 13-14% बढ़ा है। विपुल जी, अगर मैं इस शेयर के बारे में बात करूं तो कंपनी का राइट इश्यू हाल ही में मेरे ख्याल से बंद हुआ है। 15-16 अगस्त को बंद हुआ था और राइट में शेयर कंपनी ने 81 रुपए में दिए थे। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो शेयर धारक है उसे जब राइट मिलता है और उसे मार्केट में एक 20% 25% की तेजी मिलती है तो थोड़ी शेयर स्वैप होती है कि वो राइट भर के एग्जिस्टिंग शेयर को थोड़ा बेच के मुनाफा करता है। राइट बंद हो चुकी है, इसके शेयर का अलॉटमेंट कुछ ही दिन में हो जाएगा। वापस वहां पर थोड़ी बिकवाली दिख सकती है, लेकिन जो पैसा कंपनी जुटा रही है वो ग्रोथ के लिए जुटा रही है और मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में इसका प्रदर्शन में काफी बड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा। होल्ड कीजिए, इस भाव में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। और क्योंकि आपने ये शेयर कुछ समय पहले लिया था तो राइट का एडवांटेज भी आपको मिला होगा। जी, तो ठीक है सर, आर्यन जी आप होल्ड करके रखिए, ये आपके लिए सलाह है। इस बीच परशुराम सिंह जी कह रहे हैं नमस्कार जी। नमस्कार परशुराम जी। मोटो जोशी जी का जो प्रश्न आया, मोटो जोशी जी कल ही आपका प्रश्न जो है बड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया है। साक्षी जी का प्रश्न आया है इक्विटास बैंक के ऊपर। साक्षी जी, आपका भी सवाल जो है डिस्कस किया गया था, लेकिन फिर भी आज डिस्कस कर लेते हैं। इक्विटास बैंक इन्होंने 2500 शेयर लिए हुए हैं 89 के भाव पे। सर, बैंकों पे अब काफ़ी सवाल आ रहे हैं सर। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो मोमेंटम बना हुआ है इक्विटास, माफ़ कीजिएगा, बैंकिंग शेयरों के अंदर, तो बैंकों पे काफ़ी सवाल हैं। आज भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, सारे तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनकी खरीद 89 की है, अभी 83 का भाव देखने को मिल रहा है। नज़रिया हमें नहीं पता इनका क्या है। पिछले एक महीने में लेकिन 13-14% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। एक तरफा चाल देखने को मिली सर इसमें, और अब ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, माइक्रो फाइनेंस जो क्षेत्र है इसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और कोविड के बाद जो एक समय कुछ रुपए की रीपेमेंट ऑफ लोन्स में अड़चन आई थी, क्योंकि ये लोएस्ट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को पैसा देते हैं और उनका जो काम है एकदम ठप हो गया था कोविड के समय, उसमें काफी बड़ी इंप्रूवमेंट है। जितनी भी माइक्रो फाइनेंस की बैंकें हैं और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से जानी जाती है, सबका प्रदर्शन में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ। जहां तक आपके निवेशक का सवाल है, हो सकता है कि वो उछले स्तर पे इक्विटास में से निकल नहीं पाई हो या इन्होंने उछले स्तर में इसमें निवेश किया हो। क्षेत्र अच्छा है, अभी शेयर करेक्शन के मोड में है और ऊपर के स्तर से जो करेक्शन है हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन और हो, उसके बाद में इंप्रूव करे, बट क्षेत्र कंपनी दोनों में कहीं भी कोई खामियां नहीं। साक्षी जी, थोड़ा सा नज़रिया अपना बड़ा कीजिए और होल्ड कीजिए, आपके लिए सलाह है। क्षेत्र अच्छा है और सब कह रहे हैं कि थोड़ी सी अगर हो सकता है और गिरावट आए, तो आप चाहें तो अपनी कॉस्ट कम करने के लिए कुछ शेयर और ख़रीद सकती हैं। जब नीचे आए और ज़्यादा गिरावट आए तब तो हो सकता है आने वाले समय में जब भी रिकवरी आएगी तो आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे।